नमस्कार सर, मैं सुरेश प्रधान AR के प्रोडक्शन से आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेने आए हैं सर। हम ये कंपोज मशीन के बारे में आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे कि कंपोज मशीन होती क्या है, कैसे यूज की जाती है, इसके थोड़ा विस्तार से आप थोड़ा बताओ तो अच्छा लगेगा सर। सुरेश जी, जैसे कि आपने पूछा कंपोज मशीन के बारे में, ठीक है। अब कंपोज मशीन में अपनी में एक बहुत बड़ी रूपरेखा है। अक्षर बहुत छोटा है। कंपोज मशीन, किस चीज़ का कंपोस्ट करोगे, क्यों करोगे, क्यों अभी सुन रहे हैं, क्यों पहले नहीं सुनते थे हम ना। कभी हमारे स्कूलों में कोर्स वगैरह हुआ, लेकिन अब बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है। तो कंपोज मशीन आखिर है क्या? कंपोस्ट किसी चीज़ को भी करना, मतलब उस चीज़ का रूपांतर बदलना और उसको नए रूप में काम में लेना, कंपोस्टिंग। अब कंपोस्टिंग अपन किसकी करते हैं? यहाँ पे जो सुरेश जी बात कर रहे हैं, ये पहले मैं अपने आपके दर्शकों को या जो भी ये चैनल सुनेगा, पहले इनको सब कुछ बता देता हूँ कि हम कंपोस्ट पे आए कैसे। भाई ये तो 3-4 बार से मेरा इंटरव्यू लेते आ रहे हैं या पूछते आते हैं सवाल जवाब। तो ये सवाल जवाब मेरे आम जनता के लिए होता है कि जिनको नहीं पता हो तो वो समझ सकें, इससे कुछ सीख सकें। कंपोज मशीन जो इन्होंने शब्द काम में लिया, वो कंपोज मशीन इन्होंने काम में लिया, वो लिया है कि जो अपने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है क्या, उनको कैसे उनका निस्तारण करा जा सकता है या करना चाहिए। तो उसकी एक प्रक्रिया है कंपोस्टिंग के द्वारा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंपोस्टिंग के माध्यम से आप उसका रूपांतर कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं और एक उर्वरक खाद के तौर पे काम में ले सकते हैं। अब कंपोस्ट की प्रक्रियाएं कई तरह की होती हैं, जिसमें मैनुअल भी होती है, मतलब हाथ द्वारा आप स्वतः कर सकते हैं, या फिर होती है मशीनों के द्वारा। जब मतलब बड़ा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है या बहुत ज़्यादा वेस्ट है, तो हम कहते हैं मशीनों के द्वारा कर लें, या आजकल हम इस युग में फैसिलिटी चाहिए हमें, तो हम मशीनों का उपयोग करते हैं कंपोस्टिंग के लिए। पहले जो काम में लिया जाता था कंपोस्टिंग, आपने देखा होगा, कई किसान क्षेत्र में आप गए होंगे या कई आप में से किसान भाई भी होंगे जो कंपोस्टिंग प्रकृति लेते हैं। क्या करते हैं? गाय का गोबर लाते हैं, उसको सड़ाते हैं, मतलब सड़ाना कोई अलग प्रक्रिया नहीं, उसको लाते हैं, ठेपियाँ लगा देते हैं, उसकी पहाड़ नुमा बना देते हैं उसको, उसमें से भाप निकलती रहती है, CH4 निकल जाती है और वो खाद में तब्दील हो जाती है। उसके बाद में आप अपने खेतों में काम में लेते हैं उसको। सिमिलर वे अब क्या हुआ है कि हमारे जैसे जैसे हमें पता पड़ता गया कि साहब हम हमारे घरों को स्वच्छ रख रहे हैं, लेकिन आस पड़ोस को स्वच्छ नहीं रखते, गली मोहल्लों को स्वच्छ नहीं रखते, शहर को स्वच्छ नहीं रखते, अपना कचरा बाहर निकालते हैं और टीले के टीले शहरों में बनते जा रहे हैं। उस सब से हमें बचना है तो हमें अपने घर का, हमें हमारे रेस्टोरेंटों का, हमें हमारे विवाह स्थलों का, हमें हमारी फैक्ट्री का जितना उर्वरक या खाद तौर पे बनाया जा सकता है उतना हमें बनाना चाहिए। हमारे यहाँ से जो सब्जियों का वेस्ट निकलता है उसको गली में ना फेंकें, ना म्युनिसिपैलिटी को फेंकें, उसमें से उसकी खाद उत्पन्न करके अपने पेड़ पौधों में काम में लें। तो वो कंपोस्टिंग टेक्निक है। इसको हम बढ़ावा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे यहाँ पे जितना म्युनिसिपैलिटी वेस्ट निकलता है उसमें 50% के लगभग हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अगर अपन हमारे खुद के स्थान पे, मींस सोर्स पे ही ट्रीट कर देंगे और उसका वॉल्यूम साइज रिड्यूस कर देंगे तो बहुत बड़ी बचत हो जाएगी। किसको? म्युनिसिपैलिटी को भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको टीले नहीं दिखेंगे, बदबूदार एरिया नहीं मिलेगा, इस तरह की बहुत सारी हमारी बचतें हो जाएगी। तो कंपोज मशीन, जैसे आपने भी कहा कि आप कई होटलों को देख कर आए थे, कई प्रतिष्ठानों को घूम के आए थे, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की मशीनें देखने को मिली। कोई बोले सिल्वर की जैसी थी, कोई हरे पेंट करी हुई मशीनें थी। तो इनमें क्या है डिफरेंस? कुछ भी नहीं है, इनमें इनकी टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है। बना हर कोई खाद रहा है क्या? अपने खाने के वेस्ट से या अपने रेस्टोरेंट के वेस्ट से या अपने प्रतिष्ठान के वेस्ट से बना वो खाद रहा है, उसकी केवल वो मशीनें अलग अलग काम में ले रहा है। कुछ मशीनें आती हैं जिसमें स्वतः निस्तारण होता है। स्वतः मीन्स बैक्टीरिया काम करते हैं उसमें। क्या करते हैं एक सबसे
छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको मशीन का। एक मशीन बनाई, उसके अंदर क्या हो रहा है कि जितना आपका फूड वेस्ट आ रहा है वो आता है, उसमें पिस जाता है। पिसने के बाद चटनी नुमा, जैसे आप हरे धनिए की चटनी बनाते हो या देखी होगी आपने, तो वैसे ही उसमें वो पिसता है और पिस के एक टम्बलर में इकट्ठा होता रहता है। उसको हम कहते हैं डाइजेस्टर। वो डाइजेस्टर में इकट्ठा होता रहता है और स्वतः ही सड़ता रहता है। उसमें बैक्टीरियाज वगैरह, एनएरोबिक बैक्टीरियाज उसमें ग्रोथ करते हैं और उसको सड़ाते रहते हैं। सड़ाने से क्या होता है, उसका वॉल्यूम साइड रिड्यूस होता रहता है और आपको बायोगैस मिलती है और लिक्विड मैन्योर फर्टिलाइजर मिल जाता है। तो मैन्योर फर्टिलाइजर तो आप अलग से कलेक्ट कर लेते हैं और बायोगैस को एज बर्निंग, जलाने के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए अपन काम में ले लेते हैं। इसी तरीके से दूसरी और मशीन आती है कि साहब मेरे को तो बायोगैस काम में नहीं लेनी, मैं क्या करूंगा गैस का, अभी एनवायरनमेंट में छोड़ूंगा तो वो नुकसानदायक है। तो हमें क्या करना होता है, इसके लिए एक और मशीन का इजाद हुआ था, उसको हम कहते थे थर्मल हीटिंग मशीन। जैसे आप जो कह रहे थे कि आपने कई बड़े बड़े होटलों में साहब वो स्टेनलेस स्टील की मशीनें देखी हैं या कलर की भी, तो उसमें भी वही सिस्टम होता है। उसमें एक तरफ क्रशर लगा हुआ रहता है जो आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को पीसता है। पीसने के बाद में उस डाइजेस्टर में आता है। उसको हम डाइजेस्टर नहीं कहते, वहाँ पे हम उसको कलेक्टर कहते हैं। वो कंटेनर कलेक्टर के अंदर जाता है और वहाँ पे धीरे धीरे करके रोटेट होता रहता है और नीचे उसके अंदर हीटिंग पैड्स लगे हुए होते हैं जो उसको 2000 डिग्री तक हीट करते हैं। इस हीटिंग की वजह से उस खाने के वेस्टेज में जितना भी अपना पानी था, मॉइस्चर कंटेंट, वो सब भाप बन के उड़ता रहता है और ये खाद में कन्वर्ट होता रहता है। तो ये एज अ सॉइल कंडीशनर होता है। इसको बनने में प्रक्रिया में 24 घंटे लगते हैं, जैसा मशीन पे आधारित होता है। किसी में 24 घंटे का है, किसी में 36 घंटे का है, किसी में 20 घंटे का है। उसके दौरान इस मशीन को पूरा हीटिंग टाइम चाहिए, मतलब गर्म करने के लिए पूरी मशीन को चाहिए। जो रोटरी घूम रहा है उसको मोटर चाहिए। तो इसमें केवल इतना सा है कि इसमें बिजली की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। कई मशीनें तो 5 से 7 यूनिट पर डे की खा जाती हैं। तो ये थोड़ा एक कॉस्टली, मेरी ओपिनियन में एक कॉस्टली अफेयर है कि हमें इस मशीन से बचना चाहिए। लेकिन ठीक है, एक साधन है जिससे हमें मैन्योर मिल रहा है और हमारा बायोडिग्रेडेबल फूड वेस्टेज वो कम हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले आपका पेपर में भी इंटरव्यू आया था, उसमें इंटरव्यू देखा था 100 किलो का कचरे को 20 किलो में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका भी यही तरीका होगा? हाँ, ये भी था। वो इंटरव्यू तो क्या था, वो उस टाइम पे सबने ये पूछा जैसे आज आप पूछने बैठे हैं। क्या मैं इंटरव्यू वगैरह तो देने से बचता रहता हूँ, लेकिन वो भी एक मेरी, मतलब एक कह सकते हैं ज्ञान देने का वो प्रकाश डाला था मैंने कि हमें बायोडिग्रेडेबल मशीनें क्यों लगानी चाहिए या कंपोस्ट मशीन क्यों लगानी चाहिए। उसमें भी मैंने यही बताया था कि जो आपका 100 किलो का कचरा है, किसी भी रेस्टोरेंट से या होटल में से 100 किलो कचरा निकला, अगर आप कंपोस्ट मशीन काम में लेते हो तो वो 20 किलो केवल आपकी खाद बचती है। 15 से 20 किलो खाद बचेगी जिसको आप अपने गार्डन वगैरह, क्योंकि होटल्स में गार्डन वगैरह होते हैं, वहाँ पे काम में लीजिए। नहीं तो आसपास में कहीं भी गार्डन है वहाँ पे डाल आइए। तो कम से कम आप प्रकृति को कुछ दे रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे। ऐसे तो हम जो वेस्ट डालते हैं वो वेस्ट हो गया और प्रकृति को भी नुकसान हो रहा है। अगर हम खाद बना के दे रहे हैं तो प्रकृति को भी फायदा पहुंचा रहे हैं। सर आपका तो वैसे भी नाम सुना हुआ है, तो सर आप बायोगैस में कितने सालों से काम कर रहे हो, ये भी थोड़ा सा? देखो, मेरे को बायोगैस, ये मेरा एक पैशनेटिंग फील्ड था। बायोगैस से मैंने शुरुआत करी थी। वेस्ट मैनेजमेंट एक तरह से जुड़ता गया, मैं भी सीखता गया और सिखाता गया या बताता गया। मेरे को ऐसा करते हुए आज 14 से 15 साल हो गए हैं। सर अच्छा लगा आपसे मिलकर, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी इस बारे में। धन्यवाद।